बड़ी जानकारी ट्रैफिक यातायात के द्वारा मीडिया को दी गई है कि पिछले 11 महीनों के दरमियान लगभग 1016 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 266 लोगों की मौत हुई थी और 848 राहगीर या वाहन चालक घायल हुए थे, गंभीर रूप से भी घायल हुए थे। इसमें एक बड़ी बात है कि लगातार यातायात विभाग और दुर्ग पुलिस विभाग के द्वारा नित नए प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी तरीके से दुर्घटनाओं को रोका जाए, मगर ऐसा लगता है कि सिवाय जो चालानी कार्रवाई है उसके इतर और भी कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर कल शाम की बात करें तो धमधा जो रोड है, धमधा जो मुख्य मार्ग है, वहां पर एक जगमोहन कृषि फार्म है, वहां पर बीती रात आग लग गई थी। सुबह सुबह जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचने लगी तो किसी भी तरह की कोई सूचनार्थ बोर्ड ना होने की वजह से और कोहरा छाने की वजह से एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े फायर ब्रिगेड से टकरा गई। बड़ी बात है, हालांकि किसी को खास चोट नहीं आई, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी की जानें नहीं गई, पर जो प्रयास यातायात को सुधारने के कहे जाते हैं वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। दूसरी अगर बात करें खुर्सीपार के गौतम नगर में डायरिया के फैलने की, पिछले 15 दिनों से यहाँ डायरिया फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 साल पहले भी इसी तरीके से डायरिया का प्रकोप देखा गया था, जो कि एक जल जनित बीमारी है। जब पीने के पानी के पाइपलाइन से जब नाली या किसी तरह का गंदा पानी उसमें मिल जाता है तो डायरिया का प्रकोप फैलता है। बावजूद इसके निगम प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह के कोई स्थायी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि अस्थायी रूप से वहां के बोरवेल्स को, जो हैंडपंप हैं या जो सबमर्सिबल चलित बोरवेल हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है या उनसे पानी लेने की मनाही कर दी गई है और टैंकरों के माध्यम से या वाटर जारों के माध्यम से पानी की सप्लाई, पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर बात करें 10 करोड़ दिए जाने की, कि जब पूर्व राज्य सरकार कांग्रेस सरकार थी और यहाँ भी निगम प्रशासन में कांग्रेस की ही शहर सरकार है, तो 10 करोड़ दिए जाने के बाद भी 3 साल से अब तक कोई भी एजेंसी को तय नहीं किया जा सका है। और यही वजह है कि लगातार यहाँ डायरिया का प्रकोप हर साल 2 से 3 बार देखा जाता है। कई बार 12 तो कई बार 100 से भी ज्यादा मरीज यहाँ पर इससे पीड़ित होते हैं और कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ये एक बड़ी बात है। वहीं अगर साइबर अपराधों के बारे में बात करें तो जिस तरीके से दुर्ग में जोन कार्यालय खोला गया है साइबर थाना के रूप में, हालांकि 4 माह हो गए हैं पर अभी तक इसका एक सेटअप तैयार नहीं किया जा सका दुर्ग पुलिस के द्वारा। बड़ी बात है कि हर रोज जो मामले दर्ज होते हैं उसमें से इक्का दुक्का मामले साइबर फ्रॉड से रिलेटेड होते हैं और कई लोगों के साथ हजारों तो किन्हीं के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी हो जाती है, महंगे मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं और उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर यही हाल रहा, सेटअप समय पर तैयार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में साइबर फ्रॉड करने वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और उन पर लगाम कसना मुश्किल हो जाएगा। जी सुबोध जी, मैं आपसे एक सवाल स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूछना चाहूंगा। कोरोना के नए वेरिएंट को लगातार देखने को मिल रहा है। इस कोरोना के नए वेरिएंट का क्या दुर्ग संभाग में किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को आपको मिल रहा है? जी, बहुत सही सवाल है, मौके पर किया गया सवाल है कि दुर्ग जिला और दुर्ग संभाग के बारे में बात करें तो पिछले दिनों एक महिला जो कि कोरोना के संदेहास्पद मरीज बताई जा रही है, उसका एंटीजन टेस्ट किया गया था, कोरोना पॉजिटिव मिला गया बाद में, और 2 तरह के टेस्टों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि उस महिला को कोरोना का कौन सा वेरिएंट से वो कोरोना के किस वेरिएंट से वो पीड़ित है और किस तरह के इलाज को लेकर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जारी किए जाएंगे। रही बात कोरोना के फैलने को लेकर, तो हालांकि इक्का दुक्का मरीज ही देखे गए हैं, उसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और निगम प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए गए हैं और साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों को किसी भी तरीके से जल्द हालातों को देखते हुए शुरू किए जाने की कवायदें शुरू हो गई। सुबोध जी, सियासत से संपर्क रखने वाले लोगों को, क्योंकि आपके इलाके से गुरु दयाल दास बंजारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा चुका है और तब शामिल किया गया है जब युवा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही थी। ऐसे में सियासत से संपर्क रखने वाले लोग किस प्रकार का विभाग चाहते हैं गुरु दयाल दास बंजारे की ओर? देखिए, बड़ी बात है कि जब पिछले 71 सालों से दुर्ग संभाग या दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले से आज भी एक भी ऐसा विधायक नहीं रहा जिसे मंत्री पद न मिला हो। हमेशा प्रदेश सरकार को दुर्ग जिले ने एक मंत्री और एक अच्छे उच्चतम कोटि का मंत्री जरूर दिया है दुर्ग जिले ने। अब अगर 71 साल के इतिहास के बाद अब की बात करें तो मौजूदा प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी मंत्री दुर्ग जिले से नहीं दिया। हालांकि दुर्ग संभाग की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह जी को मौका मिला है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, और बात करें दयाल दास बघेल जी की तो उन्हें भी मौका मिला है। लेकिन अगर विभाग की बात करें तो चूंकि दुर्ग जिला एक खनिज संपन्न संभाग या जिला कहा जाए,
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ ही अगर लोक सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में भी को लेकर सोचा जाए तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या फिर यहाँ के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा खासी है कि किसी न किसी रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक संस्कृति को लेकर यहाँ के जो चुने गए विधायक हैं उन्हें मंत्री पद के साथ इस तरह के विभाग दिए जाने चाहिए, खासकर शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि दुर्ग भिलाई को शिक्षाधानी के रूप में भी देखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका, आपने बहुत पैनी नजर रखी दुर्ग जिले की तमाम